जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। ब्रज अनुरागी ठाकुर श्री घनश्याम दास जी का जीवन चरित्र। पूज्य श्री महाराज जी की सेवा में रत महादुर्लभ भगवत प्रेम का प्रादुर्भाव एकमात्र महापुरुषों की कृपा से ही संभव है। पूज्य श्री भाई जी, पूज्य श्री राधा बाबा व पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज, इन तीनों महापुरुषों के बीच रहकर श्री ठाकुर जी की आध्यात्मिक संपदा में वृद्धि हुई। श्री ठाकुर जी के ही शब्दों में, मेरे ऊपर भाई जी, बाबा और महाराज जी की विशेष कृपा है। लोक व्यवहार बाबूजी से सीखा, भजन एवं उपासना महाराज जी की है, पर संस्कार बाबा के हैं। तीनों ही संत ऐसे विलक्षण थे कि जिनके जीवन में भजन मूर्त था। इनकी छोटी से छोटी चेष्टाएं व सामान्य सी भगवत प्रसाद पाने की क्रिया भी अलौकिकता से परिपूर्ण थी। ये किसी और ही राज्य में रहते हुए यह सब क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा स्पष्ट अनुभव होता था। ये सभी संत इतने उच्च कोटि के थे कि जिनके दर्शन मात्र से मन में दिव्य भाव जागृत होते थे। रुचि ले शुचि सेवा करे, सेवक कहिए सोए, तन मन धन अर्पण करे, रहे अपन पो खोए। पूज्य श्री बालकृष्ण दास जी महाराज जी की सेवा ही अब घनश्याम दास ठाकुर जी के भजन का प्रधान अंग हो गया। पूज्य महाराज जी की रुचि ही अब उनकी अपनी रुचि थी। ये महाराज श्री के मनोभावों को भांपकर तद अनुसार उपयुक्त सेवा संपन्न कर देते थे, जिसे देखकर श्री महाराज जी बड़े प्रसन्न होते थे। अपने नित्य नियम को पूरा करके जब ये अपनी कुटिया से परम पूज्य महाराज श्री के दर्शनार्थ आ रहे होते थे, तो इसके पूर्व ही महाराज श्री अपने निकटस्थ परिकरजनों से कहते कि देखिए जी, ठाकुर जी अब आने ही वाले हैं, क्योंकि मुझे संगीत की स्फूर्ति होने लगी है। कुछ ही क्षणों बाद ऐसा देखा जाता कि श्री ठाकुर जी श्री चरणों में आकर प्रणाम निवेदित कर रहे हैं। तुरंत ही हास्य विनोदपूर्ण वातावरण छा जाता था। ठाकुर जी उन दिनों बहुत ही वैराग्यपूर्ण जीवन व्यतीत करते थे। पूज्य महाराज श्री इनके लिए कहा करते थे कि ये पूर्व जन्म के कोई योग भ्रष्ट महात्मा हैं। पूज्य महाराज श्री के अनुगत्य में रहने वाले अन्य सभी परिकर जन का जीवन भी बड़ा विरक्तिपूर्ण था। बाह्य परिवेश की ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता था। आलस्य का नाम नहीं, सभी भजन साधन में लगे रहते। श्री कृष्ण स्फूर्ति से भरे हुए वहाँ के वातावरण में पूज्य श्री का सत्संग अद्भुत रस की वर्षा करता। उनकी वाणी पात्र अपात्र का भेद किए बिना सभी के हृदय को समान रूप से स्पर्श करती। पूज्य चरण स्वयं जिस स्वरूप के आस्वादन में निमग्न रहते थे, निकटस्थ परिजन को भी अनायास उस चिन्मय भूमिका में प्रतिष्ठित कर देते। श्री महाराज जी का परिकर अपने आप में निराला ही था। जागतिक प्रचार प्रसार वैभव से दूर धामीय रस के समास्वादन में चूर अलमस्त परिकर। पूज्य श्री महाराज जी व उनके परिकर जनों की रहनी को देखकर श्री चैतन्य महाप्रभु व उनके परिकर मंडल की जीवन शैली का स्मरण हो जाता। श्री कृष्ण मिलन व्याकुलता व नाम नाम नाम। पूज्य महाराज श्री की दृष्टि में प्राकृत प्रपंच था ही नहीं। वे कहते एकमात्र अखंड रसमय व्यापक प्रेम साम्राज्य की ही सत्ता है। हमारा श्री कृष्ण से एक पल के लिए भी बिछोह नहीं है। हम अभी भी उनके निकट ही हैं। उन्होंने अर्ध क्षण के लिए केवल बीच में एक लुका छिपी का कौतुक किया है तथा पास में ही छिपे हैं। इस मध्यकालिक अर्ध क्षण में भी हम श्री कृष्ण के निकट ही हैं, किंतु उनकी निकटता में रहने वाले अपने पूर्वीय
निज मूल सखी स्वरूप की हमें विस्मृति हो गई है। हाँ, वस्तु का पूर्ण अनुभव निज मूल अवस्था में होकर ही हो सकता है। बिना अवस्था में आए हम नहीं कर सकेंगे किंचित भी झलक का अनुभव। उस मूल स्वरूप का स्मरण कैसे हो, इस प्रश्न के उत्तर में पूज्य महाराज श्री कहते हैं, अपने स्वरूप की हम जब तक प्रतीक्षा करते रहेंगे तब तक न हमें स्वरूप की प्राप्ति होगी न भगवान की ही। भजन करते करते मुझे ऐसा स्वरूप प्राप्त हो जाएगा, तब मैं उनका दर्शन करूंगा। ऐसा विचार अपने स्वतः सिद्ध स्वरूप को साथ साथ भगवत निकट स्थिति को अत्यंत दूर करा देता है। अपना स्वरूप न भविष्य में प्राप्त होने वाला, न भविष्य के ये श्री कृष्ण हमारा स्वतः सिद्ध रसिक स्वरूप पूर्व से ही तैयार है। हमारा प्रतिक्षण साध्य समागम से युक्त है। आवश्यकता है अपने विमल स्वरूप के स्मरण होने की। श्री कृष्ण स्मरणाधीन हैं। प्रगाढ़ स्मरण की दशा में उनका प्रत्यक्ष अनुभव हो जाता है। अनुगत जनों के प्रति पूज्य महाराज श्री का यही संकेत था। वे नाम स्मरण के साथ साथ मानसिक सेवा व लीला चिंतन पर जोर देते थे। पूज्य महाराज श्री के पास रहकर श्री ठाकुर जी ने अनेक ग्रंथों का अनुशीलन किया। भक्त चरित्र श्रवण पठन में इनकी विशेष रुचि थी। जिन जिन ग्रंथों से उन्हें विशेष प्रेरणा मिली उनमें श्री चैतन्य चरितावली, रचयिता श्री प्रभुदत्त जी ब्रह्मचारी, श्री श्री चैतन्य चरितामृत, रचयिता श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी, श्री विष्णु प्रिया जी का चरित्र, श्री लक्ष्मी प्रिया जी का चरित्र, गंभीरा में गौरांग, नीलाचल में ब्रज माधुरी, बड़े बाबा श्री राधा रमण चरण दास जी महाराज का जीवन चरित्र, चरित सुधा, स्वामी श्री रामकृष्ण परमहंस जी का जीवन चरित्र, गीता प्रेस गोरखपुर से निकलने वाले अनेक भागों में प्रकाशित भक्तों के जीवन चरित्र, श्रीपाद प्रबोधानंद सरस्वती, श्री रूप सनातन, श्री नरोत्तम ठाकुर के जीवन चरित्र, श्री जगतबंधु जी का जीवन चरित्र एवं अमीय निमाई आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। श्री ठाकुर जी को अनेक रस ग्रंथों के अनुशीलन का भी अवसर प्राप्त हुआ, जिनमें श्री रसिक चंद्रिका, काला चांद गीता, श्री कृष्ण कर्णामृतम, श्री वृंदावन महिमामृतम, श्री गीत गोविंदम, श्री विद्यापति जी पदावली आदि ग्रंथ प्रमुख हैं। ब्रज के रसिक संतों द्वारा रचित वाणी साहित्य तो श्री ठाकुर जी की अपनी ही वस्तु थी। सन 1963 में श्री वेणु विनोद कुंज का निर्माण हुआ। महाराज श्री अपने पूर्व निवास गोपाल मंदिर को छोड़कर सपरिकर यहाँ रहने लगे, जिसमें पूज्य श्री महाराज जी के पावन कक्ष के अलावा साधकों की कुटियाएं भी हैं। निर्माण कार्य में श्री ठाकुर जी, श्री मनोहर बाबा, श्री देवी जी, श्री कुसुम जी आदि ने श्रमदान किया। भक्तों के अर्जित शुद्ध धन से इस कुंज का निर्माण हुआ। श्री ठाकुर जी ने अपनी परिकल्पना के आधार पर पूज्य महाराज श्री के कक्ष को बनवाया। वे स्वयं अपनी कुटिया श्री राधा केली कुंज में ही रहते रहे। भजन क्रिया में श्री ठाकुर जी को अनेक विक्षेपों का सामना करना पड़ा, किंतु पूज्य गुरुदेव की असीम अनुकंपा से इनकी भजन निष्ठा परिपक्व होती चली गई। कभी गुरु निष्ठा की तो कभी धाम निष्ठा की परीक्षा तो कभी चरित्र निष्ठा की परीक्षा होती रही, पर इन्होंने साधना मार्ग की घाटियों को श्री गुरु सेवा के प्रताप से सहज पार कर लिया। वृंदावन के अनेक संभ्रांत जन श्री ठाकुर जी का सम्मान करते थे। अनेक धनपति इनकी निकटता के लिए लालायित रहते, किंतु श्री ठाकुर जी केवल भगवत संबंध को लेकर ही उनसे व्यवहार रखते, वह भी बहुत ही सीमित। एक बार एक धामनिष्ठ भक्त, हृदय धनाढ्य महानुभाव
ने श्री ठाकुर जी से एक साधक की ओर संकेत करते हुए कहा कि देखिए, आपके श्री महाराज जी के सत्संग में आने वाले इन महात्मा में अब कितना विलक्षण परिवर्तन आ गया है। इनका वैराग्य गजब का है। अब ये स्वतंत्र रूप से अनेक लोगों को अध्यात्म पथ में लगा रहे हैं, किंतु आप विरक्त होकर भी लांगदार धोती और कुर्ता पहनते हैं। क्या आपके महाराज जी इसके लिए आपसे कुछ कहते नहीं? आप भी विरक्त वेश धारण कर स्वतंत्र रहकर भजन करें। श्री ठाकुर जी ने उन महानुभाव की बात सुनी और बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, मैं उनके पास कोई भजन के लिए थोड़े ही रह रहा हूँ। उनके पास बड़े बड़े लोग आते हैं, वहाँ पड़ा रहता हूँ तो वो लोगों के द्वारा मुझे कुछ न कुछ दिलवा दिया करते हैं, जिससे मेरी आजीविका चल जाती है। मुझे यहाँ लोग ठाकुर जी कहकर सम्मान भी दे देते हैं, अन्यथा रास के स्वरूपों को बाद में कौन पूछता है। कुछ ही दिनों बाद उन धनाढ्य महाशय को उस तथाकथित साधक की वास्तविक स्थिति का पता चला, जिसके विषय में उन्होंने पूर्व में श्री ठाकुर जी से कहा था। अब तो उन्होंने श्री ठाकुर जी से मिलकर क्षमा प्रार्थना करते हुए कहा कि मेरी बात से आपके हृदय में ठेस पहुंची होगी। आप ठीक मार्ग पर हैं, मैं ही भ्रमित हो गया था। एक दिन श्री ठाकुर जी की कुटिया में चोरी हो गई। चोर खिड़की तोड़कर अंदर घुसे तथा धन के रूप में रखे मात्र 10 रुपयों को चुरा ले गए। इसके अलावा अभी उपयोग में न लाए गए एकदम नए रजाई गद्दे को उठा ले गए। श्री ठाकुर जी के पास एक सिराहना मोटा तकिया था, जिसमें पूज्य श्री राधा बाबा के कई जोड़ी खड़ाऊ, कुछ प्रसादी वस्त्र थे, जिससे यह बहुत भारी हो गया था। चोर उसे भी कीमती वस्तु समझकर उठा ले गए। ठाकुर जी को बाबा के खड़ाऊ आदि चले जाने से बहुत दुख हुआ। कुछ दिनों बाद एक व्यक्ति के माध्यम से ठाकुर जी के पास चोरों ने यह खबर भेजी कि उनके खड़ाऊ पास में पड़े हैं, उसे उठा लें। श्री ठाकुर जी ने बड़ी प्रसन्नता से अपनी उन बहुमूल्य वस्तुओं को संभाला। बाद में भी उनकी कुटिया में 2-3 बार चोरी हुई। श्री महाराज जी ने यह सोचकर कि चोर कहीं श्री ठाकुर जी पर आघात ना कर दें, उन्हें अपने पास वेणु विनोद कुंज में बुला लिया और स्थायी रूप से यहीं रहने का आदेश दिया। इस प्रकार लगभग 7 वर्ष अपनी कुटिया में कठोर साधन भजन के बाद श्री ठाकुर जी पूज्य श्री के चरणों के निकट आकर रहने लगे। श्री ठाकुर जी के साधक जीवन को निखारने के उद्देश्य से पूज्य श्री महाराज जी कभी कभी उन्हें अपने साथ ले जाते। एक बार पूज्य श्री महाराज जी उन्हें अपने साथ श्री गिरिराज जी की परिक्रमा करने गोवर्धन ले गए। लगातार 2 परिक्रमा की। श्री ठाकुर जी को दूसरी परिक्रमा करते समय बुखार आ गया। तब पूज्य श्री महाराज जी ने जतिपुरा के पास एक वैद्य से बुखार की दवा दिलवा दी, परंतु परिक्रमा पूरी करके ही लौटे। आध्यात्मिक श्रम एवं तीव्र ज्वर, अत्यधिक श्रम एवं तीव्र ज्वर हो जाने के कारण श्री ठाकुर जी को बड़ा कष्ट हुआ, किंतु पूज्य श्री महाराज जी के प्रति श्रद्धा भाव में किसी प्रकार की कमी नहीं आई। जैसा श्री महाराज जी आज्ञा देते उसे बिना किसी तर्क के यथावत पालन करते जाते। उनका समर्पण भाव उत्तरोत्तर बढ़ता ही गया। एक बार पूज्य महाराज जी को पूज्य श्री हरि बाबा महाराज जी के दर्शन करने की इच्छा हुई। पता चला कि वे दिल्ली में पूज्य आनंदमयी माँ के नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन में सम्मिलित होने गए हुए हैं। बिना किसी पूर्व योजना के पूज्य महाराज जी श्री ठाकुर जी को लेकर दिल्ली चल पड़े। आश्रम का पता ज्ञात न होने से दिन भर इधर उधर ढूंढते हुए काफ़ी थक गए थे। रात्रि भी हो चुकी थी। श्री ठाकुर जी पूज्य महाराज श्री को विश्राम हेतु दिल्ली के बिड़ला मंदिर में ले गए। बिड़ला मंदिर के मैनेजर श्री ठाकुर जी के पूर्व परिचित थे। वहीं पर माँ आनंदमयी के नवनिर्मित मंदिर चंद्रलोक के उद्घाटन संबंधी सूचना का बोर्ड दिखाई दिया, जिसमें पूज्य आनंदमयी माँ के आश्रम का पता लिखा था। पता ज्ञात होते ही श्री महाराज जी तुरंत बिना विश्राम किए चल पड़े। गंतव्य स्थान पर पहुँचे तो देखा कि पूज्य हरि बाबा प्रवचन कर रहे हैं। उनको देखकर श्री महाराज जी बोले। उनको देखकर
श्री महाराज जी बोले, इनके तेज पुंज मुख को तो देखो, हमारी सारी थकावट इनके दर्शन मात्र से दूर हो गई। सत्संग के पश्चात जब दोनों महापुरुषों का परस्पर मिलन हुआ, दोनों ही संत लगभग 5 मिनट तक एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए खड़े रहे। श्री ठाकुर जी इन दोनों के मध्य उनके मिले हुए हाथों को अपने हाथ में लेकर आत्मविस्मृत से हो गए। पुनः जब सचेत हुए और दोनों संतों को भाव गंभीर दशा में देखा तो उन्हें सामान्य अवस्था में लाने के उद्देश्य से श्री ठाकुर जी ने दोनों संतों के चरण स्पर्श किए। इससे दोनों महापुरुषों का भाव कुछ शमित हुआ और सहज होने पर पूज्य हरि बाबा इतना ही बोले, श्री महाराज जी तो मूर्तिमान रस रूप हैं, इनमें इतनी सरलता है, इनके लिए मैं कह ही क्या सकता हूँ। वृंदावन से यहाँ मुझसे मिलने आए, मैं तो वृंदावन आ ही रहा था। दूसरे दिन पूज्य महाराज जी व ठाकुर जी दिल्ली के कई स्थानों में भ्रमण किए। श्री ठाकुर जी के पास के सब पैसे खर्च हो गए। देर भी काफ़ी हो चुकी थी और भूख भी लगाई थी। श्री ठाकुर जी ने पूज्य श्री महाराज जी से कहा कि किराए के लिए पैसे तो बचे ही नहीं, अब क्या होगा, वृंदावन कैसे पहुँचेंगे। पूज्य महाराज जी इनकी बात सुनकर मुस्कुराए और कहा, श्री कृष्ण पर विश्वास रखिए, वे ही कोई व्यवस्था करेंगे। उनका इतना कहना ही था। उसी समय एक सज्जन पूज्य महाराज जी के पास आए। उन्होंने पूर्व में श्री महाराज जी को वृंदावन में देखा था। वे बोले, महाराज जी आप यहाँ कैसे? आप यहाँ आए हैं तो कृपा करके पास में ही मेरी दुकान में पधारें। ये दोनों लोग उनके साथ चल दिए। अपने दुकान ले जाकर उन सज्जन ने बड़े ही आदरपूर्वक स्वल्पाहार कराया। बाद में टिकट खरीदकर उन्हें वृंदावन की बस में बैठा दिया। एकदम सहज रूप से घटित हुई इस योगक्षेम की घटना को देखकर ठाकुर जी को बड़ा आश्चर्य हुआ। पूज्य श्री महाराज जी को कभी कोई असुविधा न हो, इस बात का श्री ठाकुर जी सदैव ध्यान रखते थे। एक बार किसी रेलवे स्टेशन पर श्री महाराज जी ट्रेन के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गाड़ी आने में कई घंटों का विलंब था। प्लेटफॉर्म में विश्राम हेतु कोई उपयुक्त स्थान नहीं दिखाई दे रहा था। महाराज जी को विश्राम कराना था, क्या करें। श्री ठाकुर जी इसी उधेड़ बुन में पड़े थे। पास में बिछाने के हेतु कोई चादर भी न थी। जब श्री महाराज जी प्लेटफॉर्म में ज़मीन पर ही बैठने लगे, तब श्री ठाकुर जी ने झट से अपनी धोती की फेंट खोलकर भूमि पर बिछा दी। आधी फेंट उनके कमर पर बंधी रही और आधी पूज्य श्री महाराज जी को लिटा दिया। पूज्य महाराज श्री इनकी सेवा से बहुत संतुष्ट हुए। जय श्री राधे। जय श्री राधे।